और मेरे साथ कपूर जी हैं, लगातार पार्षद रहे हैं, कई सारे काम किए हैं वार्डों में और कई सारे सड़कें, नाली, बिजली, पानी, कई सारे काम करवाए हैं। इस बार का क्या मुद्दा, क्या उद्देश्य रहेगा? पहले तो मैं आपका अपने वार्ड में आने पर आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आपके द्वारा ये बताना चाहता हूं कि मैं पहले भी 2 बार पार्षद रह चुका हूं। मेरी बीवी अर्चना कपूर पार्षद रह चुकी हैं और आज भी हम चुनाव में हैं। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि मतलब इतना समय किसी को पब्लिक देती नहीं है। पब्लिक उसी को मौका देती है जो कुछ करता है और करने में हम पूरा विश्वास रखते हैं। हमने जो है पिछले 15 साल में वो काम किए जिसकी कभी तुलना क्षेत्र के लोग नहीं कर पा रहे थे। जिस सड़क को आप देख रहे हैं, ये 8 फुट की सड़क होती थी, आज 40 फुट की सड़क है। उसके बाद हमने इस क्षेत्र में नाला बनाया जो 70 साल में कभी नहीं बना था। एक नाली थी जिससे 150 घरों को पानी भरता था, 200 घरों में पानी भर जाता था। लेकिन आज उस घरों में ये स्थिति हो गई कि वो लोग कहते हैं कि नहीं कपूर जी आपने अच्छा काम किया, जिससे कि हम लोगों का मदद मिली। नहीं तो घरों में घुटनों घुटनों पानी भरा रहता था, जिसको हमने निकाल दिया। फ्लाई ओवर का काम 95 में हमने सतपाल महाराज हमारे थे रेल मंत्री थे उस टाइम कांग्रेस में, तब उनके थ्रू पास कराया था। उस पर भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उस फ्लाई ओवर को जो है उसकी ड्राइंग जो है वो बिगाड़ दी। जिस ड्राइंग पर हमने फ्लाई ओवर तैयार किया था उस ड्राइंग को चेंज करने से जो है रेस्ट कैंप को एक बड़ा नुकसान होगा, समझे। इसलिए हमने उसको भी रोका हुआ है। हमने कहा नहीं, इसको फ्लाई ओवर को जो है आगे बढ़ा जाए, क्योंकि अगर यहाँ रुका तो यहाँ से क्षेत्र की जनता जो है परेशान हो जाएगी। स्कूल में आने जाने में बच्चों को परेशानी होगी। और विकास के नाम पे तो हमने इतना काम किया हुआ है कि यहाँ 2-2 ट्यूबवेल दिए हुए हैं। शिविर का काम हमने अपने समय पर डलवाई थी, सिर्फ चालू भी करवा दिया। सड़कों के काम जितना सरकार से हमें पैसा मिलता है उतना पैसा हम लगाते हैं, इधर उधर से भी हम पैसा लगा लेते हैं। माननीय विधायक जी जो है हमें काम नहीं करने देते। उसका कारण ये है कि अब हमें जो पैसा मिलता है, जब काम हम करने लगते हैं तो विधायक जी कहते हैं कि नहीं जी ये तो हमारा काम है, हम कराएंगे, आप रहने दो। अभी हमने 25 लाख के काम लगवाए थे, जिसमें 2 सड़कें थी, कृष्णा डेयरी और इनके जोशी के वाली, समझे, वो भी उन्होंने रुकवा दी। 108 पे आज आपको दिखा दूं, 108 में ये स्थिति है कि वहाँ लोगों के घरों में इतना पानी भरता है घुटनों घुटनों। और सबसे मजे की बात है कि पूरे उत्तराखंड का वहाँ पे मेडिकल का डिपो है, गोदाम है, और उसमें भी वहाँ बरसातों में पानी इतना भर जाता है कि निकलना बढ़ना मुश्किल होता है। वो भी रुकवा दिया। अब आप दूर मत जाओ, आप रेस्ट कैंप से सीधा रेलवे स्टेशन जाओ। रेलवे स्टेशन जाओगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ कितनी बुरी सड़क का हाल है। लोग निकल नहीं पा रहे। वहाँ एक लड़का बरसात में गिर गया, उठ नहीं पाया, मर गया, समझे। उस सड़क को हमने एस्टीमेट बनवा लिया, सब कुछ करा लिया। मैंने माननीय सतपाल महाराज से भी कहा, मैंने कहा जी आप हमारी सड़क बनाते, तो उन्होंने कहा ठीक है हम बनवा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी मंत्री है। उसके बावजूद भी सचिवालय में फाइल पड़ी है। माननीय विधायक जी ने उस काम को भी रोक दिया। क्यों? कि नहीं जी तुम नहीं करोगे, हम करेंगे। अरे हम तो कह रहे हैं आप नहीं कर रहे, आप ही कर लो, करो तो। वो भी नहीं कर रहे, समझे। वहाँ पे लोग इतने परेशान है, मोहल्ले में आने जाने वाले, रेस्ट कैंप में चाय की रोटी आने जाने वाले लोग बहुत बुरी तरह परेशान है। माननीय विधायक जी कुछ करते ही नहीं और ना करने देते। लेकिन हम अपने प्रयासों पे खड़े उतरते हैं। हम जो काम हमें करना है वो हम करेंगे, और इस बात में हम कहना नहीं चाहते कि हम क्या कर सकते हैं। कोरोना में भी आपने हेल्प किया था। कोरोना में हमने वो हेल्प की कि क्या बताएं। सरकार ने तो, सरकार का पैसा लगा तब लोगों को मदद नहीं मिली। हमने तो अपने स्तर से, अपने माध्यम से, अपने प्रयासों से जो है लोगों की मदद करी, चाहे वो दवाई की रही, चाहे वो खाने की रही। और हमने तो कभी, हम नेतागिरी नहीं करते ना। बीजेपी का काम क्या है, एक कट्टा दिया, फोटो खिंचवा ली, एक केले का गुच्छा पकड़ाया, फोटो खिंचवा ली। हम उस राजनीति, हम छिछोरी राजनीति नहीं करते। हम राजनीति करते दिल की, भावना की, गरीबों के बचत की। तो हमने कोई कमी नहीं छोड़ी किसी चीज में। और आज भी हम कह रहे हैं कि जो कसर रह गई हम उसको पूरा करेंगे, अच्छा करेंगे। अभी तो हमारा समय। वार्ड में सीसीटीवी की भी जरूरी है? सीसीटीवी वार्ड में लगवाया गया है और लगवाए जाएंगे या? कैमरे की बात मैं आपको बात बता दूं, हमने कैमरे तो कैमरे, हमने एसएसपी महोदय को भी कहा कई बातों को, जिसके लिए हम हमेशा प्रयास रहे। लेकिन उत्तराखंड की पुलिस हम लोगों को सपोर्ट नहीं करती, पार्षदों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। हम उनको बात कहेंगे, वो सुनेंगे, बस कागज लेकर रख देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दिन हम एसएसपी के पास गए, माननीय गोपाल विधायक ईरी, लालचंद शर्मा विधायक, राजकुमार, अन्य 400 लोग हम लोग गए अशोक कुमार जी के पास। हमने कहा साहब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। उत्तराखंड का बच्चा नशे में डूबता जा रहा है, उत्तराखंड का हाल बुरा है।
माननीय विधायक जी ने कहा कि भाई पहाड़ पर नशा चढ़ गया, तब भी माननीय विधायक जी उस बात को कहने के बाद भी कह रहे हैं कि पुलिस कुछ नहीं करती और पुलिस कुछ नहीं करेगी, और वही हुआ। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, और कुछ भी कहते रहो पुलिस कार्रवाई नहीं करती। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस काम में ऊपर के बड़े सरकार के अधिकारी मंत्री जो बैठे हैं सेंटर में, उनका हाथ है, ऐसा लगता है मुझे। वार्ड में जो है आवारा या बेसहारा पशु वगैरह घूमते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, गौ माता वगैरह। ऐसा होता है तो हमारे निगम के कर्मचारी हैं, हम उनको कहते हैं, जब उनको हम कहते हैं तो काम हो जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। समझे ना। आपको बताना चाहता हूँ कि अब तो निगम फिर भी बहुत अच्छा हो गया है, नहीं तो भाजपा के नेताओं ने जानवर उठाने का भी ठेका ले लिया था और कटवाने का भी ठेका ले रखा था भाजपा के नेताओं ने। नाम नहीं बताना चाहूंगा। ऐसे ऐसे लोग हैं। हम कभी भी हिंदुत्व से नहीं बदलते, हम पार्टी से नहीं बदलते, हम विचारों से नहीं बदलते और अपनी भावनाओं से नहीं बदलते। भावना हिंदुस्तान की है, दिल हिंदुस्तानी है, उस पर बंधे रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। महिलाओं बुजुर्गों के लिए पार्क हमारे यहाँ 3 पार्क हैं। अभी आप चल के देखिए, हमारा एक पार्क का काम चल रहा है, दूसरे पार्क का काम उसके बाद होगा। 3 पार्क है, 2 पार्कों में हमारे यहाँ काम चल रहा है। वहाँ के लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि लोग कपूर जी आप ठीक काम कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है ना कि हम सुबह 6 बजे सड़क पर आ जाते हैं। हम ये नहीं कि आज चुनाव आया तो आज निकल गया। हम बरसाती मेंढकों की तरह नहीं निकलते कि चुनाव आया तो चलो 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 चलो। हम रहते हैं जमीन पे, सुबह 6 बजे निकलते हैं, रात को 11 बजे घर घुसते हैं। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि आज कपूर जी नहीं मिले। और पूरे त्यागी रोड का यही कहना है कि हमें पार्षद चाहिए तो अर्चना कपूर चाहिए, बहुत सारे कार्यकर्ता चाहिए तो अनूप कपूर। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जिसमें अपना आयुष्मान कार्ड या राशन कार्ड, बुढ़ापा पेंशन वगैरह ये सब कंप्लीट हो रहा है, कुछ 90%। देखिए, पेंशन की बात बता दूं आपको, सरकार में इतना घटिया काम हो रहा है, सरकार इतने बेकार के काम कर रही है कि मुझे बताइए कि जिस औरत का आदमी मर गया, उसकी आय कहाँ से रह गई, कहाँ से आय आएगी उसकी? आप कह रहे आय प्रमाण पत्र दीजिए, क्यों देगी वो आय प्रमाण पत्र? कहाँ से लाएगी वो आय प्रमाण पत्र? आप मांग रहे हैं आय प्रमाण पत्र। फिर अगर लिखित में अगर देखा जाए, जांच की जाए ना, तो सरकार के अधिकारी कर्मचारी भी इस पर लिप्त होते हैं और गलत काम करते हैं। हमने हम कह रहे हैं जो आदमी विधवा होगी और उसको पेंशन दे दो। कांग्रेस के टाइम पे ऐसा नहीं था कि मतलब विधवा होगी उसका पेंशन आय प्रमाण पत्र लगेगा। विधवा हो गई, विधवा का सर्टिफिकेट लगा, आदमी के डेथ का सर्टिफिकेट लगा, पेंशन लग गई। हमने 2 को पेंशन दी, ये एक को भी पेंशन नहीं दे रहे। लोग परेशान हैं। हम इनसे कह रहे हैं भाई सही प्रक्रिया करो, सीधा सीधा कहो भाई डेथ सर्टिफिकेट आदमी का लगाओ, उसको पेंशन दो। उसके बच्चे नाबालिग हैं, उसे पेंशन दो। 60 साल से ऊपर के लोग हो उनको पेंशन दो। क्यों नहीं देते? ये तो इतने निकम्मी सरकार है बीजेपी की कि लोग गरीबों की बच्चियों को शादी के लिए पैसा देते हैं। हमारी सरकार रही, हमने लोगों को 25-30-40 हजार रुपए दिलवाए। ये 5,000 रुपए दिखा रहे हैं। 5,000 रुपए भी कमाते हैं जब शादी निपट जाती है। समझे? तो बताइए क्या कर रहे हैं लोग? तो साफ साफ कहना है कि बीजेपी के लोग जो है यहाँ पे सपोर्ट में कुछ नहीं कर रहे हैं, ना कोई उनकी सरकार काम कर रही है। तो कांग्रेस को लाना बहुत जरूरी है, तभी आप लोगों का विकास हो सकता है, नहीं तो फिर वही नर्क में चले जाओगे और लगातार फिर विकास रुक जाएगा। साफ साफ कपूर जी का कहना है। देहरादून से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।